फाइन। सो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बेसिकली ये सारी बातें देखी थी कि जो मैक्सवेल की जो इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, वो मतलब इनवेरिएंट नहीं है किसमें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब लोगों का तो बेसिकली मानना था कि यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत कैसे हो सकते हैं, वो तो बिल्कुल कॉमन सेंस से मैच करते हैं, हमारी कॉमन सेंस जैसा कहती है बिल्कुल वैसे ही है वो तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो वो वाला रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, वो तो रॉन्ग नहीं हो सकते। अब मैक्सवेल की थियरी से तो पूरी दुनिया चलती है। मैक्सवेल की थियरी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखें कि यानी कि अगर आप बात करें फैराडे के लॉ की, अगर आप बात करें गॉस लॉ की, लेंज लॉ, या जो भी लॉ है, ठीक है। सो कोई भी लॉ, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये सारे के सारे लॉ, मैक्सवेल के लॉज, दीज आर वेरी वेरी परफेक्ट। मतलब इनसे पूरी दुनिया चलती है। दुनिया में जो बिजली बनती है, करंट, मैग्नेटिज्म, हर चीज ये सब कुछ तो रियल है ना। अपने आसपास आप चीजें देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस, ये सब मैक्सवेल की इक्वेशन से चलते हैं। मैक्सवेल की इक्वेशन ही अलग अलग फॉर्म में, एम्पियर लॉ के फॉर्म में, गाउस लॉ के फॉर्म में बेसिकली काम कर रही है, और ये थियरी बिल्कुल राइट है। तो अब दोनों को सही कैसे बिठाया जाए, दोनों को फिट कैसे बिठाया जाए कि मैक्सवेल की थियरी भी राइट हो और ये भी राइट हो। आपका जो ये चीज है, मैक्सवेल की थियरी भी राइट हो एंड राइट हो ये वाली चीज भी, क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को तो लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, उससे प्यार है, क्योंकि उसमें ये कहा गया ना कि टाइम एब्सोल्यूट है, सबके लिए टाइम सेम है, टी डैश इक्वल्स टू टी है। तो ये कॉन्सेप्ट कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई गिव अप नहीं करना चाहता। तो लोगों को लगा कि मैक्सवेल की थियरी राइट तो है, लेकिन शायद वो एक ही फ्रेम में राइट है, जो कि रेस्ट पर है फ्रेम, और वो फ्रेम का नाम ये लोग ने रख दिया ईथर फ्रेम। सो ईथर हाइपोथेसिस दिया गया कि ईथर फ्रेम ही एक ऐसी फ्रेम है जहां पर मैक्सवेल की जो थियरी है बेसिकली वो राइट है। बाकी सब फ्रेम के लिए हमें उसको मॉडिफाई करना होगा। बट वो ईथर फ्रेम है किधर, ईथर फ्रेम को ढूंढा तो जाए। तो इसको ढूंढने का बीड़ा उठाया, किसने उठाया, दो साइंटिस्ट लोगों ने, प्यारे प्यारे साइंटिस्ट, जिनका नाम था माइकलसन एंड मोरले। सो माइकलसन एंड मोरले, ये लोगों ने अराउंड, मुझे एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं आ रही है, शायद 1895 का टाइम था, कांट रिकॉल एग्जैक्टली। सो 1895 के टाइम पे लोगों ने, वैसे डेट इररिलेवेंट है, आप उसमें ध्यान मत दीजिए कि कौन सा साल में किया एंड ऑल, ये हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा एक आइडिया रहना चाहिए किस टाइम पे हुआ ये एक्सपेरिमेंट। तो अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पे कभी ये एक्सपेरिमेंट किया गया, शायद 1887 था या वॉट एवर, आई कांट रिकॉल। एनीवे, वो बाद में चेक कर लेना आप नेट पे से। सो माइकलसन और मोरले जो है, इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे इन लोगों ने ईथर को ढूंढने की कोशिश की है। तो इसके अंदर है क्या, ध्यान दीजिए, यहां पर है सोर्स एस, अरे हाँ क्या ना भाई, यहां पे सोर्स एस है, तो इसमें से लाइट निकल रही है। यहां पे हम लोगों ने रख दिया एक ग्लास प्लेट, क्या रख दिया है, ग्लास प्लेट। तो ये है आपका ग्लास प्लेट, ठीक है। सो ग्लास प्लेट इस तरीके से रख दी गई है 45 डिग्रीज पर, मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के 45 डिग्रीज पर रख दी गई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये थोड़ा पार्शियली सिल्वर्ड है। पार्शियली सिल्वर्ड का मतलब ऐसा है कि इसमें से रिफ्रैक्शन भी हो सकता है और रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, यानी कि चीजें टकरा के, मतलब ऐसे आके टकरा के लाइट ऊपर भी जा सकती है और इसमें से घुस के आगे पार भी हो सकती है। अरे भैया, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों हो सकता है इसके अंदर, पार्शियली सिल्वर्ड है। तो यहां से लाइट आई, इस पर टकराई, अब इस आने वाली लाइट के दो टुकड़े हुए, तो थोड़ी सी लाइट ऐसा ऊपर चली गई। यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस मिरर का नाम हम लोग कुछ तो M1 रख देते हैं, लेट्स से। अब थोड़ी सी लाइट जो है, बेसिकली ये भी हुआ ना कि वो टूट गई और यहां से निकल के रिफ्रैक्ट होके गई। अरे रिफ्रैक्ट मतलब बेंड हो गई ना भाई, लाइट बेंड हो गई और यहां से फिर वो आगे बढ़ी। नाउ लिसन, ये थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट बहुत ज्यादा नहीं है, तो यू कैन जस्ट इग्नोर कि वो जो थोड़ा लैटरल शिफ्ट हुआ ना, लैटरल शिफ्ट मतलब जो लाइट ऐसे जा रही थी ना वो ऐसे जा रही है, ये लैटरल शिफ्ट को यू कैन इग्नोर एंड यू कैन कंसीडर इट टू बी स्ट्रेट लाइन। सो इट डजंट मैटर, मतलब इतना पतला थिकनेस है ग्लास प्लेट का कि जो लैटरल शिफ्टिंग हुई है बिल्कुल ना के बराबर है। सो यू कैन जस्ट लीव इट आउट ऑफ द डिस्कशन। सो आपको डिस्कशन में से कंसीडर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो लाइट जो यहां से निकली और यहां पहुंची, यहां भी एक मिरर रखा है, लेट्स कॉल दिस एज M2। मैं पहले चेक कर लूं कि M1 M2 किसको कहा गया, बिकॉज देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है नाम में, M1 किसको चुनोगे M2 किसको चुनोगे, लेकिन फिर भी अगर मैंने M1 M2 जो चुना और फिर आपको जो नोट्स मैंने सप्लाई किए उसमें अगर अपोजिट रहा
तो बेसिकली हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो थैंक्स आयशा जी कंफर्म करने के लिए कि M1 मैंने इसी को चुना है और M2 मैंने इसी को चुना है, ठीक है। अच्छा, अब लाइट जिस पॉइंट पर आके गिरी है, इस पॉइंट का नाम है P। क्या नाम है? P नाम। नाउ लिसन, लाइट टूट गई यहां से और एक लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, एक लाइट रिफ्रैक्ट हुई है। बल्कि सिर्फ रिफ्रैक्ट ही नहीं बल्कि ट्रांसमिशन करके आगे बढ़ रही है ना, ये ट्रांसमिशन है, इट्स नॉट सिंपल रिफ्रैक्शन ओनली। खाली रिफ्रैक्शन नहीं है, पास थ्रू ओके मटेरियल से दूसरे मीडियम में जा भी रही है ना, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। सो रिफ्लेक्टेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? नाउ लिसन, मैंने जो डायग्राम बनाया इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। मिरर इतना दूर नहीं, मिरर इज नॉट दैट फार। बल्कि सच बताऊं तो रखा ही ऐसा गया एक्सपेरिमेंट, ये इस तरीके से रखा गया है कि ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो ये दोनों लेंथ को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रखना है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। सो ये लेंथ जो है इसको हम लोग L कहेंगे। सो ये L आपको एग्जैक्टली सेम रखना है, दिस L एंड दिस L। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है, इसको इस तरीके से रखा गया। अब होगा ये कि अर्थ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और अर्थ चल रहा है एक डायरेक्शन में, और हमें मालूम है किस डायरेक्शन में चल रहा है। सन के अराउंड अर्थ किस डायरेक्शन में चल रहा है हमें पता है। वैसे अर्थ चल रहा है एक ऐसी फ्रेम में जो सभी के लिए रेस्ट पे है दुनिया में, और लाइट उसी में, उसकी स्पीड c है, लाइट की स्पीड c उसी में है, बाकी किसी फ्रेम में नहीं है, ऐसा माना गया। बाकी किसी फ्रेम में लाइट की स्पीड c नहीं है, सिर्फ उसी फ्रेम में c स्पीड है। वो फ्रेम है ईथर। तो अर्थ ईथर में भी चल रहा है आगे। सुनिए, एक ईथर मतलब मान लो कि पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है कि वो हर जगह पे फैली हुई है और उसमें अर्थ आगे बढ़ रहा है, अर्थ आगे बढ़ रहा है। तो अर्थ की कुछ तो स्पीड होगी ईथर के सबसे v स्पीड होगी अर्थ की, है कि नहीं? और अर्थ के, और सॉरी, लाइट की स्पीड कितनी होगी ईथर के हिसाब से? c। लेकिन अर्थ के हिसाब से, आपके हिसाब से लाइट की स्पीड c थोड़ी ना होगी। लिसन लिसन, सुनिए, एक बस जब आपकी तरफ आती है 40 की स्पीड से और आप 20 की स्पीड से जा रहे हो, तो बस की स्पीड आपको दिखती है 60, आपकी तरफ आते हुए 60 दिखती है। या फिर आप रुके हुए बस खाली आ रही है तो 40 दिखती है, 40। अरे हाँ क्या ना, अकल के बदलो, बस इधर जा रही है, आप भी इधर जा रहे हो, 40 20, तो कितनी दिखाई देती है उसकी स्पीड? सिर्फ 20 दिखाई देती है। ऐसे होता है ना। तो यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि हमको भी लाइट वैसे ही दिखाई देगी, क्योंकि लाइट की स्पीड c तो सिर्फ ईथर के हिसाब से है। ऐसा माना गया कि लाइट की स्पीड c तो सिर्फ ईथर के हिसाब से है। यानी कि हमारे हिसाब से अगर हम अर्थ के साथ चल के जा रहे हैं तो अर्थ के हिसाब से, हमारे हिसाब से लाइट की स्पीड कभी हो सकता है कि c माइनस भी हो अगर लाइट ऐसे है, और कभी c प्लस भी हो। अरे v हमारी स्पीड है, लाइट की स्पीड c है, तो हमारी तरफ आएगी तो ज्यादा स्पीड नजर आएगी उसकी, और हमसे दूर जाएगी तो स्पीड कम नजर आएगी। क्यों? क्योंकि हम भी तो कुछ स्पीड में से उसके माइनस कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हर हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो लाइट की स्पीड c प्लस वी से c माइनस वी होगी पृथ्वी वालों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए, हमारे लिए, और c स्पीड होगी सिर्फ और सिर्फ ईथर के लिए। और ईथर रुका हुआ है पूरी दुनिया में, सिर्फ अर्थ चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरी कायनात में ईथर रुका हुआ है और सिर्फ अर्थ चल रहा है। और लाइट की स्पीड ईथर के हिसाब से c है, और मैक्सवेल के सारे लॉज ईथर के हिसाब से ही सही है, ऐसा माना गया। तो बेसिकली अगर ये बात सच है तो माइकलसन मोर्ले उसी को टेस्ट करना चाहते हैं। तो माइकलसन मोर्ले का apparatus v स्पीड से आगे बढ़ रहा है। क्यों v स्पीड से आगे बढ़ रहा है? अच्छा, लेट्स नॉट कंसीडर वेक्टर्स एंड ऑल। सो v स्पीड से आगे बढ़ रहा है। क्यों v स्पीड से आगे बढ़ रहा है? बिकॉज अर्थ जा रहा है ना आगे। अरे भैया, अर्थ आगे जा रहा है v स्पीड से, समझ में आया भाई? हाँ क्या ना? सो अर्थ आगे जा रहा है तो माइकलसन मोर्ले का जो apparatus है वो भी v स्पीड से आगे जा रहा है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जब लाइट यहां टकराई, वो टूट के ऊपर गई, आपको ऐसा लगेगा कि लाइट एग्जैक्टली ऊपर गई है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लाइट एग्जैक्टली ऊपर नहीं गई है, हमको ऐसा लगेगा कि लाइट ऊपर गई है। लाइक फॉर एग्जांपल, सुनिए और ध्यान से सुनिए। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि दो पैसेंजर्स हैं बस में बैठे हुए, दो पैसेंजर्स बस में बैठे हुए, ध्यान से सुनिएगा शायद आप, दो पैसेंजर बस में बैठे हुए। अगर ये बॉल फेंक के उसे देता है या चाबी फेंक के से देता है इस पैसेंजर को, तो ये पैसेंजर को ये पैसेंजर की चाबी ऐसे सामने आती हुई दिखाई देगी ना, राइट स्ट्रेट। हालांकि दोनों जा इधर रहे हैं, बस इधर जा रही है ना, बस इधर जा रही है। अबे अकल के मतलब बस ऐसे जा रही है, समझ पा रहे हो? बस ऐसे जा रही है, लेकिन बस ऐसे जा रही है, फिर भी ऐसा लगेगा ना यहाँ से यहाँ चाबी गई है, यहाँ से यहाँ चाबी गई है, हाँ क्या ना? लेकिन यही चीज को अगर कोई बाहर से खड़े होकर देखे जो जमीन पे रुका हुआ है, उसके हिसाब से चाबी ऐसे नहीं गई है, चाबी ऐसे नहीं गई है, उसके हिसाब से चाबी ऐसे गई है, ऐसे। अबे क्योंकि अकल के बुतलो इसने चाबी छोड़ा, लेकिन वो बंदा क्या वहीं बैठा है क्या? अरे बस है ना, बस आगे बढ़ेगी ना, अरे बस तो चल रही है ना, बस आगे बढ़ेगी, लेकिन चाबी उसके हाथ में गई, मतलब चाबी ऐसे गई होगी। समझो इस बात को। चाबी, देखो दोनों पैसेंजर ऐसे जा रहे हैं,
बराबर। चाबी यहां से यहाँ फेंका, अरे लेकिन यहां से यहाँ तो मुझे दिखाई देगा और मेरे बाजू वाले पैसेंजर को दिखाई देगा, लेकिन जो बाहर खड़े होकर जमीन पे देखेगा उसे क्या दिखाई देगा कि चाबी ऐसे गई क्रॉस में। चाबी क्रॉस में जाते हुए दिखेगी मेरे भाई। क्यों क्रॉस में जाते हुए दिखेगी? बिकॉज चाबी छूटी और उस आदमी के हाथ में गिरी, लेकिन वो आदमी वहां नहीं है, वो आदमी तो आगे बढ़ चुका है। तो वैसे ही लाइट जब यहां से निकली, ये चाबी यहां से वहां फेंक दी उस पैसेंजर को, इस पैसेंजर को चाबी यहां से वहां फेंका, लेकिन ये पैसेंजर आगे बढ़ चुका है। तो लाइट यहां नहीं गई है, लाइट यहां गई है और मिरर भी यहां आ चुका है। अरे आई क्या बात तुम्हारी खोपड़ी में? सो मिरर यहां पहुंच चुका है, लाइट भी वहां पहुंच चुकी है। लेट्स कॉल दिस एज ए पॉइंट एंड दिस एज सम ए डैश पॉइंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे भैया समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे? नाउ लिसन, क्या मुझे कोई ये बताएगा कि ये जो लंबाई है, आखिर ये लंबाई है कितनी? यहां से यहां की लंबाई होगी कितनी? व्हाट विल बी द लेंथ? मिरर कितना आगे बढ़ गया है? अरे कम ऑन, गॉड डैम इट, इट्स डैम इजी। द आंसर इज ऑन द बोर्ड इटसेल्फ। कितना आगे है? अरे वीटी, अकल के पुतलो, टाइम टी में यहां से यहां ये गया, स्पीड कितनी है? वी है ना, तो वी टू टी, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड ना, स्पीड इनटू टाइम। अबे अकल के पुतलो, मिरर आगे स्पीड इनटू टाइम से तो गया होगा ना। टाइम तुम्हारा टी ले लो कोई भी, और तुम्हारी स्पीड v है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा तुमने? vt कवर किया होगा ना। तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई? सो सिंपली m डैश, मान लो ये, सॉरी m डैश नहीं, m और m डैश तो उसको हमने ये रखा हुआ है ना, m1 तो हमने इसका नाम रखा हुआ है, मिरर का पॉइंट का नाम क्या है? a डैश। सो a डैश, ठीक है। सो a डैश जो है, a डैश, उसकी वैल्यू है vt। बस याद रखिएगा, काम आएगी। अच्छा, करना क्या चाह रहे हैं ये लोग यार? करना ये चाह रहे हैं कि लाइट जब टकरा के ये रिफ्लेक्ट हो क्या है और वो ट्रांसमिट हो क्या है, इन दोनों के बीच में ना इंटरफेरेंस करवाना चाह रहे हैं। दो लाइट जब आ जाएंगी टकरा के, इंटरफेरेंस करवाना चाह रहे हैं। इंटरफेरेंस होगा क्या? होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइट एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, जो कि इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है, और एक ही सोर्स से दोनों लाइट बनी है, तो कोहेरेंट भी है, तो इंटरफेरेंस तो होगा। इंटरफेरेंस तो होगा। ये लोग इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस चाहते हैं। पाथ डिफरेंस, अगर सच में, लिसन वेरी केयरफुली, ईथर इस दुनिया में है तो पाथ डिफरेंस आना चाहिए। पाथ डिफरेंस आना चाहिए। रीजन क्या है कि पाथ डिफरेंस आना चाहिए? क्योंकि सुनिए, हमने तो भले कोई पाथ डिफरेंस नहीं रखा, ये भी एल है, ये भी एल है ना, लेकिन लिसन, इस डायरेक्शन में लाइट की स्पीड अलग होना चाहिए और इस डायरेक्शन में लाइट की स्पीड अलग होना चाहिए। ऐसा क्यों? इस डायरेक्शन में लाइट की स्पीड अलग होना चाहिए, इस डायरेक्शन में लाइट की स्पीड अलग होना चाहिए। ऐसा क्यों? हमारे हिसाब से, ईथर के हिसाब से। ईथर के लिए तो भाई ईथर तो रुका हुआ है, लाइट इधर जाए उससे क्या फर्क पड़ता है ईथर को? लाइट इधर भी जाए तो भी सी से जाएगी, इधर भी जाएगी तो भी सी से जाएगी, इधर भी जाएगी तो सी से जाएगी। समझ रहे हो? कैसा भी जाएगी तो सी से जाएगी, ईथर को फर्क नहीं पड़ता हमारे हिसाब से, लेकिन लाइट की स्पीड अलग होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? कम ऑन, क्यों पाथ डिफरेंस आएगा? अच्छा भाई, तो ये कहानी पहले कंप्लीट कर लूं। ए डैश तक तो पहुंच गए। अरे भैया, लेकिन ये मिरर आगे बढ़ा है तो ये मिरर भी तो आगे बढ़ा ना, apparatus ही आगे बढ़ गया ना, तो ये मिरर भी आगे बढ़ेगा, वही वीटी डिस्टेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और फिर लाइट यहां नहीं, अरे बाबा लाइट कहां जाएगी मालूम है? सुनो, ये भी तो आगे बढ़ गया ना। अरे ये आगे बढ़ा तो भाई ये भी तो आगे बढ़ा, तो ये भी कहीं यहां पर पहुंच गया, समवेयर हियर। ये उधर जा चुका है, ये इधर आ चुका है, वो मिरर उधर जा चुका है ना, तो ये लाइट यहां आके टकराएगी। ठीक है, लिसन, ऐसे जाने वाली थी और ऐसे आने वाली थी, लेकिन रुका रहता तो ऐसा होता, चल रहा है तो ऐसा नहीं होगा ना, ऐसे जाएगी और इधर आएगी। अरे तुम लोग समझ पाते हो इतनी बेसिक बात है कि नहीं? अकल के बुद्धो सुनो, मान लो कि ना मैं एक लड़की के साथ बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे पास एक छिपकली है, मतलब ऐसी नकली वाली। तो जैसे कि जैसे लेट से मान लेते हैं कि पैसेंजर हैं हम लोग और हम लोग बैठे हैं बस के अंदर। अब मैंने उससे कहा कि आयशा इधर देख, लेट से मैंने कहा आयशा इधर देख, तो आयशा ने जैसे मेरी तरफ इधर देखा, मैंने उसको छिपकली फेंक दी उसके हाथ में। लिसन वेरी केयरफुली, मैंने छिपकली उसके ऊपर फेंक दी। वो क्या करेगी? छिपकली को करके ऐसा डर के, आउच, उई माँ करके बोल के वापस फेंक देगी ना। अरे हाँ के ना? अबे अकल के बुद्धो, समझ पा रहे हो मेरी बातों को कि नहीं? तो मैंने यहां से यहां फेंका, तो यहां से यहां उल्टा फेंकेगी ना। एक सेकेंड, ये तो हमें दिख रहा है कि मैंने ऐसे फेंका, उसने ऐसे फेंका, हम दोनों को ऐसे ही दिखेगा कि साइडवेज गया। एग्जैक्टली, मैंने इधर फेंक दिया बस, और इसको दिखेगा मैंने उधर फेंक दिया। अरे लेकिन जो बाहर खड़ा है उसे क्या दिखाई देगा?
इसने फेंका इधर और उसने फेंका उधर। अबे क्योंकि जब मैंने फेंका तो ये तो आगे बढ़ चुकी है ना, लेकिन छिपकली इस पे गिरी है, तो छिपकली एक्शन में ऐसे गई है और छिपकली इसने वापस से फेंकी तो मैं तो उधर पहुंच चुका हूं तक। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अबे समझ में आ रही तुम्हारी बातें कि नहीं समझ में आ रही है मेरे भाई? समझ पा रहे हो? तो बेसिकली लाइट, ये जो बंदा है ना, इसके नजरिए से देखोगे ना, इस पे बैठ के देखोगे, इस पे चढ़ के देखोगे, तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा उधर गया वापस इधर ही आ गया, क्योंकि हमेशा मिरर इसके सर पे ही है ना, यहीं पर है। तो उसको ऐसे दिखेगा कि लाइट ऊपर गई और टकरा के इधर ही आ गई, लेकिन एक्चुअल में हमारे जो बाहर खड़े के देखेगा, मान लो ईथर में खड़े के देखेगा, ईथर तो रुका हुआ है ना, वो तो चल नहीं रहा है, तो वो जब देखेगा तो फिर वो बोलेगा अरे भाई लाइट तो इधर गई थी और फिर इधर आई। अरे भैया समझे कि नहीं समझे अकल के पुतलो? हाँ क्या ना? ये जो लाइट की स्पीड है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि लाइट की स्पीड में कोई फर्क आएगा? क्या लाइट की स्पीड अलग रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्पीड में फर्क तो तब होता है जब आप उस मूविंग ऑब्जेक्ट के या तो पैरेलल चल रहे हो या एंटी पैरेलल चल रहे हो, अरे उस डायरेक्शन में या ऑपोजिट। ट्रांसवर्स में कोई स्पीड में फर्क नहीं आता है। तो लाइट की स्पीड जो सी थी ना, वो सी ये भी है, ये भी सी ही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय द फॉर्मूला द डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे हाँ क्या ना? तो डिस्टेंस इज व्हाट? पी ए डैश अपॉन टाइम टी। अरे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, इस बात को समझो। हाँ, इसमें सी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, यहां सी के अलावा कुछ नजर आएगा, यहां नजर नहीं आएगा सी के अलावा। क्यों? क्योंकि मोशन है ऐसे। अरे अर्थ ऐसे चल रहा है लेकिन लाइट आपने ऐसे छोड़ा, तो इसकी स्पीड में फर्क नहीं आ सकता। स्पीड में फर्क तो यहां आ सकता है ना, कि अर्थ ऐसे चल रहा है और लाइट ऐसे जा रही है, तो हमें उसकी स्पीड कम नजर आएगी, सी माइनस वी, और जब वो ऐसे आएगी तो सी प्लस वी, लेकिन परपेंडिकुलर चलेगा तो सी ही नजर आएगी। अरे भैया समझ पा रहे हो बेटा? आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ पा रहे हो बेटा कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं हम, राइट? तो बेसिकली लाइट की स्पीड में आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आने वाला है, आपको यही फील होने वाला है कि लाइट की स्पीड सी है। तो लाइट की स्पीड सी, हाउ डू यू फाइंड वेलोसिटी, हाउ डू यू फाइंड स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हमको भी, अरे इधर कोई नहीं, हमको भी ये स्पीड सी दिखेगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द अवर मोशन है। अवर मोशन हमारे मोशन को परपेंडिकुलर है, तो हमको भी सी दिखेगा ही। समझ गए बेटा? तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? सो पी ए डैश विल बी सी टी। पी ए डैश की वैल्यू क्या आ गई है? सी टी आ गई है, ठीक है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भाई? ये पी ए डैश। अगर इस ट्राइंगल में हम लोगों ने ये पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट व्हाट? पी ए डैश का स्क्वायर इज पी ए स्क्वायर प्लस ए डैश का स्क्वायर, है ना? सो पी ए डैश का स्क्वायर क्या है? सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अरे भैया सी स्क्वायर टी स्क्वायर हाँ क्या ना अकल के बदलो? तो इट विल बी सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और पी ए वो पता नहीं अपने को, वो निकालना पड़ेगा। ए डैश मालूम है, वी स्क्वायर टी स्क्वायर। आर यू गाइस गेटिंग इट? अरे आप लोग समझ पाए बेटा मैं क्या कहना चाह रहा था? ये पता नहीं है, अरे पता है, एल है, इट इज एल, सो इट इज एल स्क्वायर। अरे हाँ क्या ना? सो देयरफॉर हम लोग अगर टी निकालना चाहें इसमें से, तो क्या करना पड़ेगा? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और टी स्क्वायर आ गया इक्वल टू एल स्क्वायर, बराबर है। सो टी स्क्वायर विल बी एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सो टी विल बी अंडर रूट ऑफ दीज थिंग्स, सो इट विल बी व्हाट? लेट मी राइट दिस अगेन. So t equals to L by under root of c square minus v square. Can you see that? Have you guys understood what I have written? T square is L square by c square minus v square. अब जैसे स्क्वायर रूट लिया तो उसका L का स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर का स्क्वायर रूट होके L बन गया, L स्क्वायर का स्क्वायर रूट होके L बन गया, और इसका स्क्वायर रूट में आ गया। अरे समझ पाए भाई कि नहीं समझ पाए आप लोग मेरी बातों को? Are you guys really understanding what I'm trying to say? So listen very carefully. ये तो हमें टाइम मिल चुका है कि कितने टाइम में जो है बेसिकली लाइट वापस आ रही है टाइम में, ये वाली लाइट, हाँ ये वाली लाइट। अभी उस लाइट का भी टाइम निकालना है। अगर दोनों के टाइम में फर्क रहा तो उस फर्क को सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि कितना टाइम में फर्क है। वो फर्क से ही हम पता कर लेंगे कितना पाथ डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस मिल गया तो पाथ डिफरेंस मिलेगा, पाथ डिफरेंस मिलेगा तो इंटरफेरेंस की कुछ फ्रिंजेस के बारे में आइडिया मिलेगा, ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली। तो ये हो गया टाइम।
ये कौन सा टाइम हो गया भाई, कौन सा टाइम हो गया ये, इस वाली लाइट के आने जाने का टाइम। अब इस वाली लाइट का टाइम कैसे निकालेंगे, हाउ डू फाइंड दिस वाली, इस वाली लाइट का टाइम, इस वाली लाइट का टाइम। अरे भैया यहां से यहाँ कितना डिस्टेंस है, एल है ना, डिस्टेंस तो एल है ना, एल डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस है एल, ठीक है। स्पीड कितनी है, स्पीड है c माइनस वी। लिसन वेरी केयरफुल, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। इसको मैं ले रहा हूँ लेट्स से t1, ये टाइम को हम लोग t1 ले लेते हैं, ठीक है, दिस t1 टाइम, पहले वाली लाइट का, कौन सी, रिफ्लेक्टेड वाली। इसको ले लेते हैं t2, क्योंकि मालूम नहीं कि सेम है कि अलग आने वाला है, कुछ मालूम नहीं है। ये मैंने c माइनस वी क्यों लिया, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूँ, लाइट भी ऐसे जा रही है, लाइट की स्पीड c इधर के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मैं इधर जा रहा हूँ और लाइट भी इधर जा रही है, तो मुझे लाइट की स्पीड कम नजर आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, अरे समझ पा रहे हैं भाई आप लोग कि नहीं। तो एनीवे चलिए अटेंडेंस पूरा हो गया, ध्यान दीजिए सभी लोग। सो लिसन वेरी केयरफुली कि ये कुछ तो टाइम है यार, कुछ तो टाइम है t2, ठीक है, इसको नाम जो देना है दे दो अपने मर्जी से। सो t2 विल बी व्हाट, l बाई c माइनस वी। अरे लेकिन ये तो सिर्फ जाने वाली क्या है भाई, जब लाइट वापस आएगी तो क्या होगा, c प्लस वी होगा ना। अरे c प्लस वी होगा ना, स्पीड बढ़ जाएगी ना भाई, जब मेरे डायरेक्शन में आएगी, अरे इधर आएगी, इधर अकल के पुतलो इधर, नहीं नहीं, वहां जब जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं वहां, और लाइट भी जा रही है वहां, तो स्पीड c माइनस वी है, लेकिन जब लाइट इधर आएगी तो ज्यादा दिखाई देगी ना। हाँ ये है ना, ये मिरर है ना, लाइट गई, मिरर से टकरा के वापस भी जाएगी, हाँ तो मिरर से टकरा के लाइट वापस आएगी ना, तो जब वापस आएगी तो फिर उसका जो टाइम रहेगा, लेट्स कॉल इट एज t2 डैश, सो इट विल बी व्हाट, सम l बाई c प्लस वी, उसको अलग टाइम लगेगा ना भाई, अरे रास्ता उतना ही चलना है, लेकिन स्पीड बढ़ गई ना उसकी भी, ठीक है, तो टाइम कुछ अलग लगेगा। सो टोटल टाइम इज लाइक t2 प्लस t2 डैश, ठीक है, लेट मी जस्ट कॉल दिस एज, लेट मी कॉल दिस एज डैश एंड दिस एज डबल डैश, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं ताकि इसको मैं सुकून से t2 बोल सकूं। अरे अरे नाम में क्या रखा है मेरे भाई, समझो, इसको अगर मैंने t2 डैश लिया, अगले वाले को t2 डबल डैश लिया, दोनों को ऐड कर दिया, टाइम को t2 बन गया। समझ रहे हैं हम लोग क्या नहीं समझ रहे, बहुत ही सिंपल है। तो ये जो टाइम हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, सो t2 विल बी हाउ मच, l कॉमन आ जाएगा 1 बाई c माइनस वी प्लस 1 बाई c प्लस वी। व्हाट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या होता है, अरे a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, अकल के पुतलो, हाँ क्या ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ पा रहे हो बेटा, और फिर ये ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, है ना, तो ये इधर c माइनस वी पहुंच गया, इधर c प्लस वी पहुंच गया, तो माइनस वी प्लस वी कैंसिल, सिर्फ 2c बचेगा, तो 2lc, ठीक है, ये हमारा टाइम है, ये याद रखो। ये कौन सी वाली का है, इस वाली का, यहां से निकल के यहां, और मतलब मिरर पे, और मिरर से वापस, यहां से मिरर, मिरर से वापस, ठीक है, ये वो वाला टाइम है, ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए अकल के पुतलो, है ना। हाँ यहां मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया, मैंने एक भूल गया, 2 लगाना भूल गया, 2 लगाना क्यों भूल गया, अरे क्योंकि लिसन, मैंने तो पाइथागोरस थ्योरम से सिर्फ ये निकाला है ना, यहां जाने का टाइम निकाला है, अरे यहां से वहां जाने का, अरे लेकिन वहां से वहां जाने का निकाला ही नहीं मैंने, टोटल रास्ता चाहिए ना, अरे मतलब ये ग्लास से, ग्लास प्लेट से निकल के जब ग्लास प्लेट पे वापस लौट के वो चाहिए ना, अरे ग्लास प्लेट से निकल के मिरर गई, मिरर से वापस ग्लास प्लेट पे आई, ये तो ले लिया, लेकिन यहां से मैंने सिर्फ यहां वाला लिया है, यहां वाला इन द सेंस यहां वाला लिया, सिर्फ यहां, मेरे हाथ को देखो, सिर्फ यहां, अबे यहां नहीं लिया है, ये बाकी है, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं अकल के पुतलो, यहां वाला नहीं लिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं हो जाएगा, अरे क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है ना यार, सेम ही टाइम लगेगा ना, सिमेट्रिक है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स और नॉट, वेरी नाइस। सो ये t1 मिल गया था हमें टाइम, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट का, अरे इसको ऐसे चाहो तो ये भी लिख सकते हो, रिफ्लेक्टेड लाइट का टाइम, और इसको लिख सकते हो ट्रांसमिटेड लाइट का टाइम। नाम में क्या रखा है, व्हाट्स इन द नेम, शेक्सपियर ने कहा था राइट, और ऐसा बोल के शेक्सपियर ने खुद अपना नीचे उसके नाम लिख दिया था। अबे हंसो बे, जोक के लिए भी तुमको मतलब हंसने के लिए बोलना पड़ेगा, क्या बच्चे हैं यार। सो एनीवे सो समझ पाए अकल के पुतलो कि टाइम में डिफरेंस है, हाँ क्या ना, वो रिफ्लेक्टेड लाइट का टाइम है, ये ट्रांसमिटेड लाइट का टाइम है, तो पाथ डिफरेंस होगा ना इनमें, अरे ये दोनों सेम टाइम में नहीं पहुंच रही है, तो देयर इज सम फेज डिफरेंस, देयर इज सम पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस है तो इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट एंड डार्क सब बनेंगे भाई, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। मतलब देखो नॉर्मली तो क्या होगा ना कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनते ही हैं, अलग अलग जगहों में पार्ट डिफरेंस होता ही है, हमको एक्चुअली में शिफ्ट इन द फ्रिंजेस देखना है, शिफ्ट इन द फ्रिंजेस।
अब इंटरफेरेंस की बेसिक थ्योरी अगर आपको आती हो तो आप डायरेक्टली बात समझ गए होगे, नहीं आती तो फिर एक बार भैया पढ़ो, फिर वापस से 12th स्टैंडर्ड का वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो हमको फ्रिंज शिफ्ट देखना है। अब ये तो जो भी है ये तो बहुत ही कम है, जो भी पार्ट डिफरेंस है एक्चुअल में बहुत कम टाइम डिफरेंस है, ना के बराबर। अरे एपैरेटस है ही कितना बड़ा, इतू सा है, और यहाँ से वहाँ लाइट को जाने के लिए नैनो सेकेंड लगेगा। सो टाइम डिफरेंस इज वेरी लेस, तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि और इसे बढ़ा सकें। तो इन लोगों ने क्या किया, ये एपैरेटस को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ध्यान से देखिए 90 डिग्री, क्योंकि मैं इसको भी मिटाने वाला हूं। सोर्स जाएगा इधर, M1 जाएगा इधर, M2 जाएगा इधर। अरे समझे कि नहीं समझे? समझो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, क्लॉकवाइज। ये पूरा पैटर्न है ना ऐसे घूमेगा। सोर्स इधर हो जाएगा, मिरर M1 उधर, मिरर M2 नीचे। अरे भैया समझ पाए? अरे एक सेकेंड, लाइट जो गई वापस भी तो आई है ना, ऐसे जाके ऐसे वापस आई है ना, वो मैंने वापस आते हुए दिखाया ही नहीं, तो वापस भी आती है ना लाइट। इसको दिखेगा तो ऐसे आते आते दिखेगा, जो बाहर वाले को दिखेगा ईथर में जो बैठा हुआ है उसको दिखेगा ऐसे आते हुए, ठीक है। और वैसे ही जा रही है तो मैंने आते हुए तो दिखाया ही नहीं, तो वापस भी तो आएगा ना भाई, जाएगा वापस आएगा। अरे समझ पा रहे हो अकल के पुतलों के? नहीं, वापस भी तो आएगा। अरे बस घटेंगे, वापस आके करेगा क्या? अरे दोनों मिलेंगे, ये जो वापस आया और ये वापस आया। अरे ये वापस आया, ये वापस आया। एक सेकेंड, वापस आने वाला मैं उधर बनाता हूं, तो ये जाने वाला, ये आने वाला, ये आने वाला, ये आने वाला, मिलेंगे ना भाई वापस इधर, और मिलके करेंगे क्या? इधर जाएंगे, इधर। अरे मिलेंगे और इधर जाएंगे, और जब इधर, अरे बाबा समझो, ये यहां से ही नीचे इधर आएगा, वो मैंने खाली थोड़ा आगे से बना दिए। ये ग्लास प्लेट बहुत ही पतली है, इतनी मोटी नहीं है यार, एक ही पॉइंट पे, ठीक है। वो मैंने ऐसी बनाई है इतनी मोटी, एग्जैजरेट करके। और यहां पे रखा हुआ है हमारा आई पीस, द टेलीस्कोप। इसके अंदर हम लोग देखेंगे फ्रिंजेस, इसके अंदर फ्रिंजेस देखेंगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? फ्रिंजेस कैसे बनते हैं? ब्राइट पे डार्क, पे ब्राइट पे डार्क, पे ब्राइट पे डार्क, ऐसा देखेंगे। अरे ब्राइट डार्क पैटर्न बनता है ना भाई इंटरफेरेंस का, तो वो इसमें नजर आएगा। समझ पा रहे हैं? तो दोनों रेज इधर जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं रोटेट करने वाला हूं, तो पहले बट आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो अभी रोटेट कर देंगे, यहाँ पे जो डायग्राम है उसको रोटेट करेंगे, बट उससे पहले भैया पाथ मतलब टाइम डिफरेंस तो निकालो, डेल्टा टी। सो डेल्टा टी विल बी, जो T1 और T2 का डिफरेंस आया वो कितना आया था? T1 और T2 का डिफरेंस बताओ जरा। पहले T1 कितना आया था? इट वॉज 2L अपॉन अंडर रूट ऑफ C² माइनस V², ऐसे था ना, आगे ना, राइट। और फिर T2 क्या था? T2 कितना आया था? 2LC बाई व्हाट वाज इट? C²। अरे क्या था? माइनस, इतना ही था ना। अबे हाँ क्या ना अकल के बदलो, राइट। समझ पा रहे हो तुम लोग मेरी बातों को कि नहीं समझ पाते हो? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कुछ चीजें कॉमन निकालेंगे ना, तो यहाँ से 2L कॉमन निकाल लेंगे, करेक्ट। और यहाँ पर जो है बेसिकली, अच्छा इसमें से भी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं भाई। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से C कॉमन निकाल सकता हूँ, देन इट विल बिकम व्हाट? C बाहर निकालो तो क्या होगा? देखो C² बाहर निकालो, C² बाहर निकालो तो रूट से निकल के वो C हो जाएगा खाली। अबे समझो अकल के बदलो, ये देखो 12 लिखा एज इट इज, वो C हो जाएगा, तो अंडर रूट में बचेगा क्या? 1 माइनस V² बाई C² बचेगा। कैसे? अरे यहाँ पे C² है, C² को बाहर खींचा, C² को बाहर खींचा तो यहाँ पे तो 1 बचा, लेकिन यहाँ तो C² था ही नहीं, फिर भी आपने बाहर निकाला ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना C² से। समझ गए? तो V² बाई C², और फिर जो C बाहर निकला है वो रूट होके C हो गया, C² बाहर निकल के रूट होके C हो गया। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इस तरीके से होगा, और ये वैसे ही है 12C बाई C² माइनस V², ठीक है। और इसको भी कर सकते हैं, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, C² निकाल सकते हैं बाहर, 1 माइनस V² बाई C² हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अब लिसन, एक C कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब यहां से 2L बाई C कॉमन निकालेंगे, देखो ना, 2L बाई C, 2L बाई C निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? 1 बाई 1 माइनस V² बाई C² रेज टू हाफ, रूट है ना, स्क्वायर रूट है। और यहां क्या बचेगा? 1 बाई 1 माइनस V² बाई C² रेज टू 1, करेक्ट। अरे हाँ क्या ना भाई? मुस्फिरा जी मैं सही लिख रहा हूँ बेटा कि नहीं लिख रहा हूँ? सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? आयशा जी जरा ध्यान दीजिए, आप समझ पा रही हैं बेटा? आयशा पार्ट 2 समझ पा रही हैं बेटा?
गुड। सो लिसन, अब हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। अब हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले तो मैं ऊपर लेके जाऊंगा, पहले ऊपर लेके जाऊंगा। इसको मैं क्या करूंगा, देखो इधर देखो ध्यान से। अभी मैंने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं किया है, मैं खाली ऊपर लेके जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ। अरे होगा कि नहीं होगा? आप क्यों ऐसा कर रहे हो? बाइनोमियल थ्योरम यहां अप्लाई नहीं करो, वहां अप्लाई करो। मैं पहले ऊपर ले जाना चाहता हूं यार, क्योंकि नीचे चीजें डिवीजन में रहेंगी तो टफ होंगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में होंगी तो इजी होंगी हमारे लिए, इजी। तो इसीलिए मैं ऊपर ले आना चाह रहा हूं, डिवीजन से हटाना चाह रहा हूं, डिवीजन से हटाना चाह रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन में लाना चाह रहा हूं। तो ऊपर ले जाके फिर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो। तो ये लाइन एक्चुअल में नीचे आना चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, हो जाती है इंसान से मिस्टेक। ठीक है, इसको भी ऊपर ले जाओ। तो इट इज 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू माइनस 1। अब अप्लाई कर दो बाइनोमियल थ्योरम। आपकी वजह से मैंने स्टेप लिखा है जबरदस्ती है। ठीक है, सो इट इज 2l बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर। कैसे आया ये? और माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कैसे आया? कोई मुझे बताएगा कैसे आया? कैसे आया? अकल के पुतलो, बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स रेज टू n is 1 plus nx raised to 1 by 1 factorial plus n into n minus 1 x square by 2 factorial plus n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube and so on. So listen, आम जिंदगी में जो ये v c से बहुत ही छोटा है, v c से बहुत ही छोटा है, तो v स्क्वायर सी स्क्वायर से तो बहुत 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 छोटा है। अरे अकल के पुतलो, 0.1 एक छोटा नंबर है, लेकिन 0.1 का स्क्वायर और भी छोटा है, 0.01 है। तो वैसे ही v बाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बहुत ही छोटा टर्म है, बहुत ही छोटा, 1 से बहुत ही छोटा है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम जो हम कर रहे हैं ना, ये 1 प्लस एक्स टू n इक्वल टू ये पूरी चीज, ये पूरा लिखना पड़ता यहां भी। अरे ये 1 है, ये x है, पूरा लिखना पड़ता, लेकिन लिखना नहीं पड़ रहा है क्योंकि x बहुत छोटा है, और x बहुत छोटा होगा तो x स्क्वायर और भी छोटा, x क्यूब और भी छोटा, x पावर 4 और भी छोटा। तो वी आर इग्नोरिंग ऑल दीज हायर ऑर्डर टर्म्स, वी आर इग्नोरिंग एवरीथिंग, वी आर टेकिंग ओनली 1 प्लस nx। ध्यान दीजिए आयशा जी, आयशा पार्ट 1 प्लस एक्स टू एन क्या बन गया? 1 प्लस एन एक्स। अरे लाइफ आसान हो गई, 1 प्लस एक्स टू एन बन गया 1 प्लस एन एक्स। तो हमने वही किया। लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज लाइक 1 प्लस, ये x है मेरा, रेस टू n, ये n है मेरा, माइनस हाफ। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? 1 प्लस एक्स रेस टू n बन गया 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स मल्टीप्लाई हो गया अंदर, माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, प्लस हाफ। अरे भैया तुम लोग समझ पाए मेरी बातों को कि नहीं? रीम अंसारी जी समझ पा रहे हैं बेटा आप? आई होप कि सब लोग मेरी बातें समझ पाते हैं। तुम लोग को मेरी बातें समझ में आती है? तुम लोग ऐसा लगता है कोई एलियन सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं? समझ में आती है बेटा मेरी बातें हम लोगों को? तो उन्होंने वही यहाँ पे भी किया बेटा, ये 1 प्लस एक्स टू एन था, एन को अंदर ले लिया, एन को अंदर ले लिया तो प्लस 1 हो गया। कैन यू सी दैट? हाँ ब्रैकेट रहेगा ऑब्वियसली, ब्रैकेट नहीं लगाया था मैंने, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी, कोई बात नहीं, बट आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को बेटा? तो डेल्टा टी इतना आ गया। अरे भैया आगे और सॉल्व करो इसे। तो डेल्टा टी का और आगे क्या होगा? डेल्टा टी विल बी 2l बाई सी, ये 1 और 1 तो गया, अरे ये 1 और ये 1 गया ना भाई माइनस में, और फिर जो बचा वो है अंदर, एक सेकेंड इन दोनों को ध्यान से देखो, दिस इज लाइक हाफ माइनस 1। अरे ये हाफ है और यहाँ पे 1 है, अरे वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को भूल जाओ, तो सेम है। अरे अकल के बोल तो हाँ के ना शादाब जी, हाफ माइनस 1 कितना होता है? माइनस हाफ। सो इट विल बिकम माइनस व्हाट? वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 भी आएगा, ऐसा 2 आएगा, ठीक है, माइनस हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये 2 जो है वो कैंसल हो जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस वी स्क्वायर बाई सी क्यूब, वी स्क्वायर एल, या फिर एल वी स्क्वायर बाई सी क्यूब। ये आपका टाइम का डिफरेंस है। आई होप कि तुम लोग मेरी बातों को समझ पाए हो। हाँ वो माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने शायद ना प्लस माइनस करने में मिस्टेक कर दी है। हाँ मैंने प्लस माइनस करने में मिस्टेक कर दी है। लिसन, मतलब यहां मिस्टेक नहीं की है, ये सब परफेक्ट है।
एक्चुअल में T2 माइनस T1 करना चाहिए था, मैंने T1 माइनस T2 कर दिया। तो T1 माइनस T2 के हिसाब से सही है, लेकिन हमें एक्चुअल में T1 माइनस T2 नहीं, T2 माइनस T1 चाहिए, क्योंकि T2 बड़ा टाइम है, T2 ज्यादा लंबा टाइम है, T2 ज्यादा लंबा टाइम है। ठीक है, सो बेसिकली इसको सही कर देते हैं। सो डेल्टा टी इज एक्चुअली एल वी स्क्वायर बाई सी क्यूब, क्योंकि डेल्टा टी इज एक्चुअल में T2 माइनस T1। हमने क्या ले लिया है, T1 माइनस T2 ले लिया, विच इज नॉट ट्रू। उसके हिसाब से ये रिजल्ट सही है, बट हमको T2 माइनस T1 करना था। सो T2 माइनस T1 के हिसाब से दिस इज ट्रू। ठीक है, T2 माइनस T1 की वैल्यू आ गई एल वी स्क्वायर बाई सी क्यूब, याद रखिएगा। अरे भाई समझ पाए आप लोग मेरी बातों को कि नहीं? वेरी नाइस। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज तो नोट कर लिया, अब एपेरेटस को रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले इस चीज को तो कॉपी कर लीजिए एटलीस्ट। तो आइए एपेरेटस को घुमाते हैं। अरे बट वहां जाने से पहले एक और चीज, ये तो टाइम डिफरेंस है, कितना था भाई लिख दो पहले यहाँ पे, वरना मैं भूल जाऊंगा बाद में। कितना था, कितना आया था? अरे भाई डेरिवेशन के बीच का आदमी थोड़ी सब याद रख पाएगा। क्या था, एल वी स्क्वायर बाई 2c क्यूब। अच्छा 2 था ही नहीं, सिर्फ सी क्यूब था, करेक्ट। और उसके बाद ये तो हो गया अपना टाइम डिफरेंस, बराबर। पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इट विल बी सी इनटू डेल्टा टी। पाथ डिफरेंस मींस व्हाट, लिसन, ये टाइम है, ये पाथ है। पाथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अरे लाइट के लिए ही है ना ये पाथ डिफरेंस, लाइट ही चल रही है ना भाई, और कौन चल रहा है? मेन लाइट का ही काम है ना। सो स्पीड इनटू टाइम, तो ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा। सो पाथ डिफरेंस विल बी एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। कैसे आया? क्योंकि एल वी स्क्वायर बाई सी क्यूब था और सी से मल्टीप्लाई हो गया तो सी स्क्वायर रह गया। अरे भाई समझ पाए तुम लोग मेरी बातों को कि नहीं? आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? राइट। अच्छा लिसन, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ्स व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। अगर मुझे जानना रहा पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ्स, वेवलेंथ के टर्म में जाना रहा तो इट विल बिकम एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, ये रहेगा एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा। अरे समझ पाएगी नहीं समझ पाएगा के बदलो एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा, क्योंकि मैंने लैम्डा से डिवाइड कर दिया। अरे जो भी आएगा 1 मीटर आएगा, 5 मीटर आएगा, जो भी आएगा उसको खाली लैम्डा से डिवाइड कर दो, तो कितनी वेवलेंथ उसमें फिट बैठ सकती है ये हमको पता चल जाएगा। तो उसको कहते हैं पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे, यू माइट बी वंडरिंग कि व्हाई एग्जैक्टली हैव आई डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा, अरे अगर पाथ डिफरेंस आया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को अगर मैंने लैम्डा से डिवाइड किया तो इसका तो ये मतलब हो गया ना कि उस 1 सेंटीमीटर में कितने वेवलेंथ बैठेंगे, कितने लैम्डा बैठेंगे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, लैम्डा क्यों लिया लेकिन? क्योंकि लिसन, लैम्डा और फ्रिंज विड्थ और लैम्डा का गहरा रिश्ता है। फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये आप लोगों ने 12th क्लास वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है। डी और डी तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। अगर मुझे वेवलेंथ ही पता चल जाए तो मतलब मुझे समझ लो कि फ्रिंजेस मालूम पड़ जाएंगे, फ्रिंज विड्थ मालूम पड़ जाएगी। फ्रिंज विड्थ तो जितने लैम्डा होंगे उतनी फ्रिंज विड्थ होगी, तो उतने बैंड्स मालूम पड़ जाएंगे। बैंड्स, एक एक बैंड लगभग मान लो कि एक एक वेवलेंथ जितना दूर है। हालांकि ऐसा है नहीं, पर ऐसा मान लो अप्रोक्स। अरे अप्रोक्स भी नहीं है ये जस्ट एक मेटाफोरिकल वे में कह रहा हूं मैं, जस्ट बाय कंपैरिजन, नॉट एग्जैक्ट, इट्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल। अरे ये मिलीमीटर्स में है एंड दिस इज इन माइक्रोमीटर्स। अरे भाई एंगस्ट्रॉम में रहती है ना लाइट, एंगस्ट्रॉम, तो उसको अगर खोल के देखेंगे इट कम्स आउट टू बी इन माइक्रोन। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम, बट मैं क्या कह रहा हूं, फ्रिंज नंबर ऑफ लैम्डा पता चल गया ना, तो कितने बैंड्स बनेंगे ये भी मालूम पड़ जाएगा। बस इसको इतना समझ लो, कितने बैंड्स बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया डेल्टा एक्स। अब चलो अब घुमा लेते हैं यार, तड़प रहा है बेचारा माइकलसन मोरले कि कब एपेरेटस को घुमाओगे सर। आप बार बार घुमाना चाहते हो बट फिर रुक जाते हो। ये बट ये याद रखो, ये सब याद रखो, बीच के रिजल्ट याद रखो कि क्या करना है, कहीं पे लिख लो, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो एपेरेटस को रोटेट करेंगे। सोर्स यहाँ था, अब सोर्स यहाँ पहुंच जाएगा, तो सोर्स आ गया यहाँ पे, दिस इज द सोर्स। आर यू गाइस गेटिंग इट? सोर्स यहाँ पहुंच गया, जो अपना मिरर था, मिरर वो यहाँ था ना, वो यहाँ पहुंच जाएगा M1। सब M1 यहाँ पहुंच गया, हाँ के ना। ये जो प्लेट थी यहाँ पे कैसी रखी थी, ऐसी रखी थी, कैसी रखी थी? ऐसी थी ना, तो वो भी घूम के ऐसी हो जाएगी ना फिर। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो प्लेट हो जाएगी ऐसी, लाइक दिस। आर यू गाइस गेटिंग इट?
प्लेट कैसी थी, ऐसी थी ना भाई, 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ऐसी हो जाएगी। ओके, एंड यहां जो मिरर था M2 वो इधर आ गया। अरे हाँ क्या ना भाई, और जो यहाँ टेलीस्कोप था आईपीस वो यहाँ आ जाएगा। सो टेलीस्कोप यहाँ पहुंच जाएगा। अरे आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट और नॉट भाई, समझ में आ रहा है? अब कहानी कैसे चलेगी, यहां से आएगा आपका लाइट, ठीक है, उसके दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा जाएगा इधर लाइक दिस, और वहां से वापस भी आएगा ऑब्वियसली, और एक टुकड़ा ट्रांसमिट होकर निकल जाएगा ना। अरे ये तो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, और फिर ऐसा ये रिफ्रैक्ट होके इधर भी तो आएगा, तो इधर निकल जाएगा और फिर टकरा के वापस भी आएगा। फिर दोनों वापस से इसी जगह पे मिलेंगे एंड यहां से मिलके इसमें जाएंगे, दोनों मिलके जाएंगे, ठीक है, दोनों मिलके जाएंगे। सो बेसिकली आपको इंटरफेरेंस यहाँ पे देखने मिलेगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अर्थ कैसे चल रहा है, अर्थ पहले भी वैसे चल रहा था, अभी भी वैसे ही चल रहा है, अर्थ कहीं और नहीं गया है, अर्थ तो वैसे ही चलेगा। अबे समझ पाएगी नहीं समझ पाए, अर्थ ऐसे चल रहा है, अकल के पुतलो। सो अर्थ इधर ही चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है। आखिर क्या बदला, कुछ भी नहीं। एपेरेटस रोटेट हो गया तो खाली अदला बदली हुई है और कुछ नहीं हुआ है। जो रिफ्लेक्टेड रे हुआ करती थी, अब वो, सॉरी इधर देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड थी, वो रिफ्लेक्टेड इधर आ गई, किस डायरेक्शन में आ गई, ट्रांसमिटेड के डायरेक्शन में। और जो ट्रांसमिटेड वाली थी वो समझ लो कि रिफ्लेक्टेड वाले की जगह पे आ गई। अरे ये और ये जगह सेम ही है ना, ये और ये जगह सेम ही है, तो रिफ्लेक्टेड की जगह पे आ गई। ट्रांसमिटेड वाली रिफ्लेक्टेड बन गई, रिफ्लेक्टेड वाली ट्रांसमिटेड बन गई, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कह सकते हैं हम। अरे भाई समझ रहे हैं कि, अरे एक्चुअल में तो ये रिफ्लेक्टेड थी तो रिफ्लेक्टेड ही है। हाँ क्या ना, अरे लाइट ऐसे आती थी उधर जाती थी, अब ऐसे आके इधर जा रही है, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे आके इधर जा रही है। तो पहले ऐसे आके ऊपर जा रही थी क्योंकि प्लेट ऐसी थी, आती थी ऐसे जाती थी, अब प्लेट ऐसी है तो ऐसे आ रही है उधर जा रही है। रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड ही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड की सिचुएशन बदल गई है। रिफ्लेक्टेड अब पहले परपेंडिकुलर टू द मोशन थी, अब पैरेलल टू द मोशन है। रिफ्लेक्टेड पहले परपेंडिकुलर टू मोशन थी, अब पैरेलल टू द मोशन है। मोशन अर्थ का इधर है, इधर ही रिफ्लेक्टेड। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? लेकिन टाइम निकालूंगा तो वही आएगा ना, टाइम तो वही आएगा ना, L बाई सी माइनस वी, L बाई सी प्लस वी, वही आने वाला है। सो अब मेरा जो T1 रहेगा वापस से वो वही होगा, वापस से वो वही होगा। सुनो, T1 किसका नाम रखा था हम लोगों ने? T1 नाम किसका रखा था? नहीं, जो रिफ्लेक्टेड वाला है उसको रखा है T1 नाम, ट्रांसमिटेड वाले का T2 नाम रखा था, याद करो। तो इसका नाम T2 है, ये T2 है ना। अरे वैसे नाम में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखो। तो लेट्स कॉल दिस T2 डैश और T2 व्हाटएवर, T2 बार, कुछ भी नाम रख दो, T2 बेस, कुछ भी बना दो, T2 कैप, बट लेट्स कॉल दिस जस्ट T2। अरे समझ पाए भाई कि नहीं समझ पाए? या T2 डैश भी बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। T2 किसके बारे में है? T2 हमेशा ट्रांसमिटेड रहेगा और T1 हमेशा रिफ्लेक्टेड रहेगा, ठीक है। सो जो T2 कौन सा है? ट्रांसमिटेड वाला है। तो ये कौन सा है फिर? T1 है ना, ये रिफ्लेक्टेड वाला है ना। अरे रिफ्लेक्टेड वाला, अरे अकल के पुतलो, हाँ क्या ना। तो ये T1 है कितना? T1 कितना है? इट इज 2LC बाई, अरे ये कितना था, ये डायरेक्शन में कितना था? 2LC बाई अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट था क्या इधर? नहीं था, इधर अंडर रूट नहीं था, 2LC वाले में नहीं था, इट वॉज सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अबे देख लो भी पीछे। और दूसरा जो ट्रांसमिटेड वाला था, ट्रांसमिटेड वाला, इसमें रूट है, इसमें रूट नहीं लग रहा, फिर वो 12 खाली होगा, फिर सी स्क्वायर। अगर रूट लोगे तो फिर सी नहीं आएगा। चेक करो। अबे अकल के बुद्धो सुनो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि यहां से मैं इधर गया, ये है आपका सी माइनस वी वाला पार्ट, और रिटर्न आया तो सी प्लस वी। तो मुझे वो सी माइनस वी और सी प्लस वी वाले पार्ट में क्या आया था आंसर, वो बताओ। सी माइनस वी और सी प्लस वी वाले में क्या आया था, मुझे वो बताओ। आई वॉन्ट टू नो दैट। हाँ क्या है? सो इट वॉज, किधर गया? सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाला किधर है? पीछे है क्या? हाँ पीछे है ना। अच्छा इधर ही नीचे ही है। हाँ तो ये, अरे तो बराबर तो लिख रहा था ना, इट वॉज 12C बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये करेक्ट है। जो इधर गया, किधर? इधर
इस डायरेक्शन में। अरे टाइम, सुनो तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। अरे अकल के पुतलो, ये जो है ना, ये डायरेक्शन से टाइम आएगा। तुम लोग रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड मत देखो। रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड से एक्सपेरिमेंट में क्या लेना देना है? लाइट यहां जा रही है, अर्थ ऐसे चल रहे हैं, तो टाइम तो ऐसे ही डिसाइड किया जाएगा ना। तो ये जो टाइम है, अरे जो भी टाइम है भाई भूल जाओ, टाइम है 2LC/c² - v²। और ये वाले का टाइम क्या है? और ये वाले का ट्रांसमिटेड है कि क्या है वो भूल जाओ, खाली तो नाम रखने के लिए मैंने ले लिया है। ये वाले का कितना है? ये वाले का आएगा 2L/√c² - v²। अरे क्योंकि इस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। अरे ये तो वैसा ही होगा, लेसन जैसे पहले था, ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा। अरे समझ पा रहे हो अकल के पुतलों के नहीं? तो इस वाले का तुम लोग ऐसे आता ना, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम में रूट आता है ना, याद है? बस अब वापस से टाइम डिफरेंस निकालो। तो टाइम डिफरेंस वापस से निकालो, तो T2 - T1 करो, तो क्या आने वाला है? अब माइनस में आएगा, अब नेगेटिव आएगा। अब अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया ना, यू विल गेट नेगेटिव आई गेस। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आ रहा है करेक्ट -LV² λ, सॉरी बाई c³, LV²/c³। समझे कि नहीं समझे? तो लिसन, पाथ डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? -LV²/c² λ in terms of wavelength, है ना? So therefore total path difference is delta x1 minus delta x2. Let's call this as delta x2. वो पहला वाला delta x1 था, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम L/V²/c² λ माइनस ऑफ -LV²/c² λ। यहाँ पे माइनस आया, पिछले में प्लस था, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, बिकॉज पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं, टोटल पाथ डिफरेंस, नेट पाथ डिफरेंस। So it came out to be how much? Delta x equals to कितना हो जाएगा? It will become what? 2LV²/c² λ। अरे हाँ क्या ना, समझ रहे हो? तो अब इन लोगों ने जो लाइट इस्तेमाल की, किसने? माइकलसन एंड मोरले ने। वो जो लाइट इस्तेमाल की थी उसका वेवलेंथ हमें पता है। जो भी लाइट इस्तेमाल किया, तुमने इस्तेमाल किया ना भाई, तुमने जो भी यूज किया है तो तुमको उसकी वेवलेंथ मालूम है। तो वेवलेंथ पता है, लेंथ ऑफ द apparatus L मालूम है, अर्थ की स्पीड मालूम है। वैसे अर्थ की स्पीड है कितनी बाय द वे? अर्थ की स्पीड कितनी है? अर्थ की स्पीड है 30 km/s। अर्थ पागलों की तरह भाग रहे सन के अराउंड। इसका मतलब भी समझते हो तुम लोग? 30 km/s समझते हो? बाइकल्ला से थाने विद इन 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, इतना फास्ट भाग रहे हैं बाइकल्ला टू थाने। 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर भाग रहा है अर्थ सन के अराउंड। इट्स मूविंग वेरी फास्ट। सो बेसिकली ये हमें L पता है, V पता है, लाइट की स्पीड C पता है, और लैम्डा तो क्योंकि ये हम ही यूज कर रहे हैं सोर्स, तो हमें लैम्डा ही पता है। तो डेल्टा एक्स जो निकाला गया उसकी वैल्यू आई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.37 फ्रिंजेस के बराबर। बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं है, मतलब ऐसा है, देखो इधर देखो, अगर अर्थ नहीं चल रहा होता तो फ्रिंजेस ऐसी होती। अर्थ अगर नहीं चल रहा होता तो कोई भी डायरेक्शन में डिफरेंस नहीं, कोई भी डायरेक्शन में स्पीड लाइट की वही रहती। लाइट की स्पीड में फर्क क्यों आ रहा है? अर्थ चल रहा है तो C+V C-V हो रहा है, लेकिन अर्थ जो स्टेशनरी है, तो यहां जाओ तो भी लाइट C है, यहां जाओ तो भी लाइट C है, यहां जाओ तो भी लाइट C है, तो ऐसी फ्रिंजेस आती। लेकिन अब फ्रिंजेस थोड़ा सा सरकेगी। सुनिए, मान लो कि ये सेंटर है, फ्रिंजेस थोड़ा सा सरक जाएंगे, ध्यान से देखो, फ्रिंजेस थोड़ी ऐसी हो जाएंगे, लाइक दैट, जरा सा सरक गई है फ्रिंजेस। कैन यू सी दैट? ये इसको टच नहीं था लाइन को, लेकिन ये टच हो गया लाइट से। अरे इस फ्रिंज और इस फ्रिंज में 37% का डिफरेंस है, ठीक है? 37% का डिफरेंस, 37% ही सरका है। अरे अगर एक फ्रिंज इतनी मोटी है तो इतना पार्टी सरका है खाली 37%, विच इज लाइक 1/3। तो 1/3 पार्टी अपन सरके आगे, मतलब फ्रिंज अब यहां नहीं है, अब फ्रिंज यहां नहीं है, फ्रिंज यहां है। समझे कि नहीं समझे? तो फ्रिंज जरा से सरक जाएगी। माइकलसन मोरले के पास जो apparatus था ना, वो apparatus बाय द वे अपना कॉलेज भी ऑर्डर करने वाला है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। इट्स इन लाइक 50 to 60,000 से ऊपर का है, और एक्चुअल जो है ना इट्स इन लैक्स, मतलब बहुत बड़ा वाला। हम लोग छोटा सेटअप मंगा रहे हैं, 50 से 60,000 का मंगवा रहे हैं, क्योंकि MSc को भी पढ़ाना है ना भाई, ये सेटअप दिखाना है।
सो माइकलसन मोरले के पास जो था उसके अंदर एक्यूरेसी इतनी ज्यादा थी कि वो 0.37 क्या 0.037 होता ना तो भी देख लेता। मतलब फ्रिंजेस इतना हिली है ना, ये छोड़ दो, अगर इतना का मतलब ये है ना ये डिस्टेंस, इसका अगर 10 गुना कम भी हिली होती ना फ्रिंजेस तो भी देख लेते। लेकिन माइकलसन मोरले को ताज्जुब हो गया, हैरानी हो गई, अपने बाल पकड़ के वो लोग नोचने लगे। उन्हें 0 फ्रिंज शिफ्ट आया, फ्रिंज शिफ्ट आए नहीं। एपेरेटस ऐसा रखा, फिर उसको रोटेट कर दिया। जैसे एपेरेटस ये है तो उसको रोटेट कर दिया, ऐसा रोटेट नहीं किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया ऐसा। तो ऐसा था एपेरेटस, और ऐसा रोटेट करने के बाद भी सेम आंसर आ रहा है। सेम आंसर इन द सेंस, अरे 0 हो जा रहा है, यू आर नॉट गेटिंग दिस 0.37। मिलना चाहिए था 0.37 का शिफ्ट इन थियरी, लेकिन ऐसा मिला नहीं। एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअल परफॉर्म किया गया, अरे ये तो थियरी हो गई ना, एक्सपेरिमेंट के पीछे की थियरी, कैसा होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, दिस वाज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, बट ऐसा मिला नहीं, मिला 0, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। इसको कहते हैं नल रिजल्ट, इसको कहते हैं नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा क्यों हुआ, ये बात अब दुनिया भर के लोग समझाने के पीछे लग गए कि आखिर ये नल रिजल्ट क्यों मिला है। तो हर कोई पीछे पड़ गया। अब बेसिकली लोग ने समझा पाए कि नहीं समझा पाए, ये सब देखेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। तो लिसन वेरी केयरफुली, पहले समझिए कि हुआ क्या। पूरी दुनिया की निगाह थी माइकलसन मोरले के ऊपर। माइकलसन मोरले ने कहा कि अगर ईथर का हाइपोथेसिस सच है, ईथर दुनिया में सच में है, और लाइट की स्पीड सिर्फ ईथर के हिसाब से फिक्स है, बाकी हर एक के हिसाब से चेंज होती है, अर्थ के हिसाब से चेंज होती है, हर एक के हिसाब से चेंज होती है, तो फिर इतना शिफ्ट आना चाहिए। लेकिन ये शिफ्ट आया ही नहीं। तो शिफ्ट क्यों नहीं आ रहा है, इस नल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया भर के हाइपोथेसिस दिए गए, दुनिया भर की थियरीज बनाई गई। लोगों को देखो कितने ढीठ हैं। अरे हम होते ही ऐसे, हम साइंटिस्ट पागल और सन की होते ही हैं, ढीठ होते हैं हम लोग, नहीं छोड़ते किसी भी चीज का पीछा। ऐसे एक बार प्यार हो गया तो हो गया टाइम से, टाइम एब्सोल्यूट है मान लिया, तो कैसे छोड़ दें। यूनिवर्स का सब कुछ एब्सोल्यूट है, हम ऐसा मानते हैं। तो हम लोग नहीं गिव अप कर देना चाहते गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को, लेकिन इतना सब कुछ जो हो रहा है उसमें भी हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी करके ईथर का कॉन्सेप्ट बचा लें, ताकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई ना करना पड़े, टाइम का जो एब्सोल्यूटनेस है उसे रद्द ना करना पड़े। तो इतना वक्त से हमें प्यार है, तो हम लोगों ने कुछ अलग ही थियरीज बना डाली। वो सारी थियरीज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने क्या थियरीज बनाई इसे बचाने के लिए, ईथर को बचाने के लिए, ईथर का कॉन्सेप्ट, ताकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बच सके, टाइम की एब्सोल्यूटनेस बच सके, टी डैश इक्वल्स टू टी ही रहे, ये हमने चाहा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, प्लीज कॉपी दिस।